जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12 की बुक हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इसके हम लोग अब महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। देखिए यह जो पहला क्वेश्चन पहले यहाँ पे देखिए कि ये 2021 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने लिया। यहाँ पे कुरुक्षेत्र का मतलब है कि महाभारत का जो युद्ध था वो किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर है पांडवों ने जीता था। आगे हम लोग चलते हैं। आगे गंगापुत्र किसे कहा जाता है, ये गंगापुत्र वो किसे कहा जाता है, तो ये गंगापुत्र जो है वो भीष्म को बोला जाता है। भीष्म क्योंकि गंगा माँ का जो पुत्र थे वो भीष्म थे। इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है और महाभारत आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर आसानी से पता होगा। देखिए महाभारत युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था, ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है। 2009, 11, 18 और 20 में पूछा गया। तो जो महाभारत का जो युद्ध था वह 18 दिनों तक लड़ा गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। जो महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई, तो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई, क्योंकि ये जो संस्कृत था वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन यदि इस प्रकार पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है, तो इसका राइट आंसर संस्कृत मारिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। महाभारत किसने लिखा था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है और साथ में 2016-2020 में पूछा जा चुका है। तो महाभारत किसने लिखा, तो महाभारत महर्षि वेदव्यास ने लिखे थे। आगे हम लोग चलते हैं, जाति का लक्षण नहीं है, कौन जो जाति का लक्षण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि साम्य जो जाति का लक्षण नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, ध्यान से पढ़िए, तोड़ तोड़ के आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए देखिए भवन शब्द का प्रयोग मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता है, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। देखिए हमारे जो भारतीय लोग थे वो यूनानियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, भवन शब्द का प्रयोग थे। लेकिन प्रथम सदी ईस्वी में के आसपास आते आते ये बिना भेदभाव के विदेशियों के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। इसका राइट आंसर क्या है, डी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या बोल रहा है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गई। देखिए पहले क्या होता था कि यदि कोई व्यक्ति विद्वान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो पूजा जाता था। लेकिन बाद में जैसे कि हो गया कि जब उत्तर वैदिक काल आया, इसका राइट आंसर उत्तर वैदिक काल होगा। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो यह भी बोला गया कि जैसे कि ब्राह्मण ही केवल क्या शिक्षा दे सकते हैं, या फिर क्षत्रिय ही केवल क्या कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। तो ये जो उत्तर वैदिक काल के आसपास में यह वंशानुगत हो गया। क्या चीज़ वंशानुगत हो गया कि कोई भी जाति का देखिए सबसे पहले जब प्राचीन काल में जो जाति का निर्धारण होता था तो उसके कर्म के आधार पर किया जाता था, लेकिन बाद में उसे वंशानुगत जाति में कर दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि गोत्र किसका सूचक है। गोत्र आप लोग को पता ही होगा कि गोत्र जब पूजा वगैरह होता है तो वहाँ पे जो पंडित जी आते हैं तो वो पूछते हैं कि अपना अपना गोत्र बताइए, तो सबका अपना अपना गोत्र होता है। तो ये गोत्र है वो किसका सूचक है, गोत्र किसका सूचक है, तो जो गोत्र है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों का क्या है, सामान्य पूर्वजों का सूचक है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत के साहित्य में के महाकाव्य एवं पुराणों में किया गया। मतलब कि जो हमारे दक्षिण भारत में जो कौन से जनजाति रहते थे, जो हमें प्रारंभिक संस्कृत साहित्य मतलब महाकाव्य में उसका वर्णन मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आंध्र भी थे, पुलिन और सवर, ये सभी जो स्थान है वो इसका वर्णन हमें महाकाव्य एवं पुराणों में देखने को मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ पे क्या बोलता है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पे वर्णालंकार का संकल्पना कि सबसे पहली बार मिलती है, मतलब जो वर्णालंकार की जो संकल्पना है वो सबसे पहली बार कहाँ पे देखने को मिलती है, स्मृतियों में मिलती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं महाभारत। देखिए यहाँ पे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार किया गया, मतलब महाभारत को एक व्यवस्थित ढंग से कितने वर्षों में तैयार किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 37 वर्षों में तैयार किया गया। आगे हम लोग चलते हैं, गोत्र के अंदर विवाह करना
कौन सा विवाह है? तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्विवाह। गोत्र के अंदर जो विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? यस, ये बिल्कुल सही है। पहले ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ से हुई? मतलब सातवाहन राजाओं और रानियों की जो आकृतियाँ हैं वो कहाँ से प्राप्त की गई? तो ये गुफा की दीवारों पर से प्राप्त की गई है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? ध्यान से देखिए कि द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? मतलब जो द्रोण थे वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इसका सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर किसको बनाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर है अर्जुन को बनाना चाहते थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ये 2018 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की और। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? देखिए कि महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? मतलब गंगापुत्र, ये क्वेश्चन आगे भी आया था। ये काफ़ी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जाना जाता था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? देखिए कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 102 अध्याय में भीष्म के 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। आगे हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? देखिए अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? यहाँ पे ता है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विचित्र वीर्य की क्या थी? ये पत्नियां थी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? देखिए कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न कौन से संतान थे? पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे, ये सभी थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं घटोत्कच किसका पुत्र था? ये महाभारत में काफ़ी चर्चित में रहा है कि जो घटोत्कच था वो किसका पुत्र था? ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भीम का पुत्र था। राइट आंसर डी। आगे चलते हैं कि भीम ने हिडिंबा, देखिए हिडिंबा जो थे एक प्रकार की आदिवासी महिला थी। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन से विवाह संपन्न कराया था? तो कौन सा विवाह? गंधर्व विवाह संपन्न कराया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलते हैं कि द्रौपदी किसकी पत्नी थे? पांचों पांडु, जिसमें अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी आ जाएंगे। आगे चलते हैं हमें देखिए आगे हम लोग को दिया कर्मण्ये वाधि कारस्ते माँ फलेसु कादाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में है? ये जो कथन है श्रीमद् भागवत गीता में कि किस अध्याय में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह द्वितीय, श्रीमद् भागवत के द्वितीय अध्याय में क्या चाहिए? ये वर्णित है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। और क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व को किस विचार को व्यक्त किए हैं? महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? 2019 में क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये जो तीनों हैं वो तीनों ही श्रीमद् भागवत गीता के महत्व के विषय में विचार किए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? ध्यान से देखिए कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ स्थापित? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सतकर्णी, कौन सा सतकर्णी? सातवाहन वंश का जो सतकर्णी थे वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमामी, और इस जो सातवाहन वंश के जो शासक रहे हैं उस शासक का जो वशिष्ठ पुत्र जो सतकर्णी है वो किस राजा के साथ, किस वंश के साथ संबंध जोड़े थे? मतलब किस राजा के साथ विवाह, राजा के घर में के वंश में विवाह स्थापित किए थे? इसका राइट आंसर होगा शक राजाओं के, सच शासकों के यहाँ विवाह रचाई थी। आगे हम लोग चलते हैं महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर है शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग ऋग्वेद में पुरुष, देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर है शूद्र का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा, ध्यान से पढ़िए। चंडाल अप्रिय माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह कथन फाहियान का है। फाहियान जो गुप्त शासकों, जो गुप्त काल में भारत में आया था, इसका जो प्रसिद्ध जो बुक्स है वो फो क्यों की है। और यहाँ पे जो कौटिल्य का तो अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज का क्या है? इंडिका, और ह्वेन सान का
वे देखिए फायन का फो क्यों की है, वेन सा का क्यों क्यों की है। आगे हम लोग चलते हैं। दुर्योधन की माँ, देखिए दुर्योधन की माँ कौन थी, तो दुर्योधन की माँ कौन थी, तो इसका राइट आंसर है गांधारी दुर्योधन की माँ थी। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है कि निम्न में से, यहाँ पे देखिए कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति का टीका मराठी में लिखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, मानेश्वर जो थे विद्वान थे, उन्होंने भगवत गीता को मराठी में लिखे थे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। यदि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।